नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 कब आऊँ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो पाठ में हमने जो है अवंती और सेठ की कहानी पढ़ ली थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके प्रश्नोत्तर में। कहानी से पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो बच्चों, अगर आपको कहानी में याद हो तो सेठ ने कहा था कि मुझे लाल, नीला, पीला, हरा, संतरी, सफ़ेद इन सब रंगों को छोड़कर कोई भी रंग कर सकते हो, है ना। यानी एक तरीके से सेठ ने जितने भी रंग होते हैं सभी रंगों के लिए मना कर दिया था। तो उसने कौन सा रंग रंगने को कहा? उसने जो है कोई भी रंग रंगने को नहीं कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेठ ने किसी भी रंग का कपड़ा रंगने को नहीं कहा। अगला प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? तो बच्चों, क्यों अवंती ने कपड़ा जो है अलमारी में बंद कर दिया होगा, है ना। क्योंकि जो सेठ है वो कोई कपड़ा रंगवाने तो आया नहीं था, उसने तो सभी रंग मना कर दिए थे। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अवंती को परेशान करना चाहता था। तो अवंती भी जो है चालाक निकला। वो सेठ का जो मंसूबा है, यानी सेठ के जो मन की बात है वो समझ गया था, है ना। तो वो समझ गया था कि सेठ जो है यहाँ पर कोई रंगाई करवाने नहीं आया, वो सिर्फ अवंती को परेशान करने आया है। इसलिए जो सेठ है उसने जो है उसको सबक सिखाने के लिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया था। तो क्या उत्तर होगा इसका? अवंती सेठ का मंसूबा समझ गया था। सेठ को सबक सिखाने के लिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। प्रश्न 3 है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको याद हो कहानी में, तो अवंती ने क्या कहा था कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन अपना कपड़ा लेने के लिए आ सकते हैं। तो सप्ताह में तो ये 7 दिन ही होते हैं, इसके अलावा तो कोई दिन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेठ जो है कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आ पाया होगा, है ना। तो क्या उत्तर होगा इसका? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। समझ गए बच्चों आप सब? अब अगले सेक्शन में पहुंचते हैं और वो क्या है, कौन छुपा है कहाँ। तो यहाँ पर आपको नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो ज़रा। तो कुछ वाक्य आपको यहाँ दिए गए हैं और इन वाक्यों में से जो है आपको कुछ सब्जियों के नाम जो है ढूंढने हैं। तो देखते हैं। पहला है, अब भागो भी, बारिश होने लगी है। तो इस वाक्य के अंदर जो है एक सब्जी का नाम छुपा हुआ है। अगर आप देखो ध्यान से तो आप भागो का गो और भी को जब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? गोभी। तो एक सब्जी तो हमें मिल गई। अगला सेंटेंस है, मामू लीला मौसी कहाँ है। इस सेंटेंस को अगर आप देखो तो मामू का मुंह और लीला का ली, अगर आप इसको मिला देते हो तो हमारे पास जो सब्ज़ी बनेगी वो सब्ज़ी कौन सी होगी? मूली। तीसरा है, शीला के पास बैग नहीं है। तो इसके अंदर जो है कहाँ छुपी है हमारी सब्ज़ी? आप बैग को और नहीं का अगर न ले लोगे तो क्या बन जाएगा? बैंगन। तो ये मिल गई हमें अपनी सब्ज़ी। अगला है, रानी बोली हमसे मत बोलो। इस सेंटेंस के अंदर जो है अगर आप हमसे का से और मत का म ले लोगे तो आपके पास जो सब्ज़ी बनेगी वो बनेगी सेम। सेम की फली जो है एक हरे रंग की जो है सब्ज़ी होती है, ठीक है, बीन्स के जैसी। तो ये हो गई सेम। अगला सेंटेंस है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर आप गोपाल से पाल और कबूतर का क लोगे तो जो सब्ज़ी बनेगी वो क्या बनेगी? पालक। ठीक है बच्चों, तो
इस तरीके से हमने जो है सभी सब्जियां जो है ढूंढ ली। अब अगले में आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सही जोड़े मिलाने हैं। जिस तरीके से आपको प्रशंसा और तारीफ़ इन्होंने मिला के बताया है ना, कि प्रशंसा जो होती है उसका दूसरा जो अर्थ है वो तारीफ़ होता है। इसी तरीके से आपको जो है इन शब्दों के दूसरे अर्थ जो है ढूंढकर मिलाने हैं। जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब बच्चों होता है जलन करना, ठीक है, जलन होना, तो ये है ईर्ष्या। अगला है ऊंची, ऊंची जो है उसका अर्थ क्या होता है, बुलंद, ठीक है। जब सेठ आया था अवंती से मिलने तो उसने कैसी आवाज़ में अवंती को पुकारा था, उसने बुलंद आवाज़ में जो है अवंती को पुकारा था। तो ऊंची का क्या हो जाएगा, बुलंद, ठीक है। अब अगला है ज़रूर, ज़रूर का मतलब अवश्य, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ये काम ज़रूर कर दूंगा, मैं ये काम अवश्य कर दूंगा। नेक्स्ट जो शब्द है दैट इज़ कतई, कतई का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमने एक जैसे जो है शब्द मिला दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको मुहावरे जो है बनाने हैं। इन चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है, उन्हें लिखो। तो आपको जो है कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के साथ में एक हिंट दिया गया है। तो इनको देखकर जो है आपको एक मुहावरा जो है छांटना है, ठीक है। मुहावरा जो भी आपको ध्यान में आए वो इन चित्रों को देखकर आपको लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला चित्र है दिए का, और दिए के साथ आपको जो हिंट दिया गया है वो है अंधेरा। तो बच्चों सोचो, दिए और अंधेरा से जो है कौन सा मुहावरा होता है, कौन सा मुहावरा होता है, वो होता है दिए तले अंधेरा, ठीक है। दूसरा जो है वो है एक हाथ बना हुआ है, ठीक है बच्चों, और हाथ के अंदर जो है आपको एक कंगन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको जो हिंट दिया गया है, हिंट है आरसी, हाथ, कंगन और आरसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कौन सा मुहावरा याद आता है। इससे जो मुहावरा बनता है वो मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है बच्चों। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है आस्तीन। आस्तीन जो है आपको हिंट दिया गया है और आपको जो है आस्तीन के अंदर एक सांप बनाया गया है, ठीक है। तो इससे जो मुहावरा बनता है वो है आस्तीन का सांप। अगला जो है वो है 11, ठीक है। आपको 11 जो है हिंट दिया गया है और एक जो है इस लड़की ने अपने हाथ में बोर्ड पे पकड़ा हुआ है। तो इससे क्या जो है आपका मुहावरा बनता है, वो बनता है 1 और 1 11। तो ये थे आपके मुहावरे। तो चलिए इन मुहावरों के अर्थ भी हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला मुहावरा था दिए तले अंधेरा। बच्चों इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण ना होना। यानी कुछ लोग होते हैं जैसे वो दूसरों को जो है लेक्चर देते रहते हैं लेकिन वो खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन उनका खुद का जो आचरण होता है वो अच्छा नहीं होता। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है मोहन सबको मेहनत करने के लिए कहता है परंतु स्वयं सारा दिन आराम करता रहता है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई जैसे दिए तले अंधेरा, ठीक है। यानी जो मोहन है वो मेहनत करने के लिए सबको तो कहता है लेकिन वो खुद उस बात को फॉलो नहीं करता। अगला मुहावरा था हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष यानी जो चीज़ हमारे सामने है, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे सामने है उसको प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों यहाँ जो मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी का मतलब होता है आईना यानी शीशा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष है उस चीज़ को हमें शीशे में यानी आईने में देखने की क्या ज़रूरत है ना।
जैसे कि अगर हमने हाथ में कंगन पहना हुआ है तो इसको तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, उसके लिए हमें आईना लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें अपना चेहरा देखना है तो हमें आईने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमें हाथ में पहना हुआ कंगन देखना है तो वो तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है ना। तो उसको जो है हमें आईने में देखने की क्या ज़रूरत है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, राम सबका भला चाहता है, यह उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, क्योंकि जो इंसान सबका भला चाहता है उसके आचरण में सब कुछ झलक जाता है, तो उसको ये चीज़ सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही दिख जाता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अगला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होता है दोस्त के रूप में शत्रु, यानी कोई भी व्यक्ति जो हमारा दोस्त बनता है, जो हमारा मित्र बनता है, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे हमारा बुरा चाहता है, ठीक है, सबसे हमारी बुराई करने फिरता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं आस्तीन का सांप, यानी मित्र के रूप में शत्रु। उदाहरण, मोहन तो आस्तीन का सांप निकला, जिस दोस्त ने उस पर इतना विश्वास किया उसने उसी को धोखा दे दिया। ठीक है, तो मोहन ने जिस भी दोस्त पे विश्वास किया, क्योंकि वो उसको धोखा दे रहा था, तो उसका दोस्त कैसा है, आस्तीन का सांप। अगला है एक और एक 11। एक और एक 11 का मतलब होता है एकता में बल। बच्चों, जिस प्रकार से अगर आप एक लकड़ी को तोड़ना चाहो तो वो आसानी से जो है टूट जाएगी, लेकिन अगर आप 10-11 लकड़ियों को इकट्ठा तोड़ना चाहो तो उसमें आपको जो है अपनी मेहनत यानी अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जब लकड़ियाँ संगठित हो जाती हैं, एकता आ जाती है जब उनमें, तो वो ताकतवर बन जाती हैं। इसी प्रकार से अकेला इंसान तो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ और भी लोग खड़े हो जाए तो वो भी क्या बन जाता है, बलशाली, ताकतवर। ठीक है बच्चों, तो आपको मुहावरे समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो बच्चों, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है ध्यान में रखते हुए आपको जो है एक कहानी बनानी है। तो जैसे आप कुछ भी कहानी बना सकते हो कि आज जो है जब मैं विद्यालय में गया तो गुरुजी ने बताया कि हमारी जो है 2 दिन के लिए छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में हम सब जो है बाहर घूमने चले गए। बाहर हमने जाकर जो है बंदर का खेल देखा। बंदर जो है डंडा लेकर खेल रहा था। फिर वो जो है पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर से केला जो है तोड़कर खाने लगा। हम सब ने जो है बहुत तालियां बजाई। जितने भी बच्चे खेल देख रहे थे सबको बहुत आनंद आया। फिर हमें भूख लग गई और हमने खाना खाया और उसके बाद हम जो है सब घूम फिर कर अपने घर वापस आ गए। तो ये तो हमने एक जो है छोटी सी कहानी देखी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है कहानी बना सकते हो। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। ठीक है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो बच्चों, आपको जो है रुमाल उछाल के देखना है। 2-4 जने आप खेल खेल में उछाल सकते हो। ठीक है, तो देखना कि किसका रुमाल सबसे ज़्यादा ऊंचा उछलता है। अगर आप रुमाल के अंदर कुछ बांध दोगे तो देखोगे आप कि जब आप उसको उछाल रहे हो तो वो बहुत ऊंचा उछलता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप रुमाल में बिना कुछ बांधे उसको ऊंचा उछालना चाहो तो कैसे उछालोगे। तो हम कैसे जो है बिना कुछ रुमाल में बांधे उसको ऊंचा उछाल सकते हैं। तो हम जो है रुमाल के अंदर जो है रुमाल को जो है गठड़ी बना के उसको ऊंचा उछाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, ऊंचा उछल जाएगा। अगला है समझ समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह से शब्द बनाओ। तो जिस तरह से जो रंगाई शब्द है
ठीक है, वो किस शब्द से बना है? रंग शब्द से। तो आपको जो है यहाँ पे इस कॉलम के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से और कौन से शब्द बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं। जैसे रंग से रंगाई, साफ से क्या बनेगा? साफ से बनेगा सफाई। ठीक है, चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई। तो इस तरीके से जो है आपने कुछ शब्द बनाए। आगे देखते हैं, क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। तो जैसे कि पहला जो सेंटेंस है, इसके अंदर जो है एक शब्द के नीचे जो है रेखा खींची गई है, तो आपको जो है इस शब्द का अर्थ बताना है। तो क्या है वो शब्द, देखते हैं। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो कतई जो है शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिल्कुल, यानी मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगला है, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। क्या भापा था अवंती ने? सेठ का मंसूबा, यानी सेठ के मन की बात। तो मंसूबा का मतलब होता है मन की बात। अगला है, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर बच्चों होता है कला। ठीक है, तो हमारे अंदर जो भी कला होती है उसको हम कहते हैं हुनर। अगला है, सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। तो बुलंद आवाज़ का मतलब है तेज़ आवाज़। ठीक है, यानी ऊंची आवाज़, तेज़ या फिर ऊंची भी बोल सकते हो आप, ऊंची आवाज़। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, जेलिसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है। ख़ास का मतलब होता है विशेष। ठीक है बच्चों, यानी कोई स्पेशल पसंद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कैसा लगा आफंती? आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। यानी आपको जो है आफंती, जो आपने इस कहानी में पढ़ा, वो कैसा लगा। तो आपको उसके बारे में 4-5 जो है लाइनें लिखनी है। ठीक है, जैसे आफंती जो है एक बहुत ही समझदार इंसान था, वो बहुत ही अच्छी रंगाई करता था, वो बहुत ही मेहनती इंसान है। ठीक है, साथ ही में वो बहुत चालाक भी है। वो कभी भी जो है मुसीबत से घबराता नहीं है। मुसीबत आने पर जो है वो अपना जो है दिमाग जो है उसका इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से आप जो है, जो भी आपके मन में बात आती है आफंती के बारे में, वो 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। आगे है, जोड़े ढूंढो। दिन दीन, मेला मेला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। बच्चों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दिन और दीन। ठीक है, दिन तो आपको पता है जैसे रात होती है वैसे दिन होता है। ठीक है, जब सूरज निकला होता है वो समय दिन का कहलाता है। और दीन का मतलब होता है गरीब इंसान। ठीक है, तो देखो सिर्फ एक मात्रा ही तो बदली है। दिन के अंदर छोटे ई की मात्रा है और दीन के अंदर बड़े ई की मात्रा है, तो इससे इनके अर्थ में क्या आ गया? फ़र्क आ गया। ऐसे ही अगला जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया है वो है मेला। ठीक है, मेला क्या होता है? जहाँ हम घूमने जाते हैं। ठीक है, फेयर। और अगला है मेला। तो मेला में एक और जो है मात्रा ऐड हो जाने से वो बन गया मेला। मेला यानी गंदा। ठीक, तो इसी तरीके से जो है आपको भी मात्रा का इस्तेमाल करते हुए कुछ जोड़े ढूंढने हैं, जिसमें एक मात्रा के इस्तेमाल से ही जो है शब्द का अर्थ बदल गया। तो मैंने कुछ आपके लिए लिखे हुए हैं, देखते हैं क्या है। पहला है काल और कला। काल होता है समय और कला होता है जो आपके अंदर हुनर होती है। अगला है हार और हरा। हार जाना तो मतलब किसी से अगर हम कुछ लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें हम हार गए, वी लूज़, है ना, इंग्लिश में लूज़ कहते हैं उसको। और हरा क्या होता है? हरा एक
रंग होता है। अगला है माल और माला। ठीक है, तो माल क्या होता है? धन, पैसा। ठीक, और माला क्या होती है? हमारा जो नेक का सेट होता है, जो ज्वेलरी का सेट होता है, उसमें जो होती है वो, उसको हम कहते हैं माला, जिसको कि हम गले में पहनते हैं। अगला है राह और राह। राह क्या होती है बच्चों? राह होती है रास्ता। ठीक है, और राह क्या होता है? रहना। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, चीन और चीनी। ठीक है, चीन तो एक देश का नाम है और चीनी जो है खाने की चीज़ है। अगला है पवन और पावन। ठीक है, पवन हम हवा को कहते हैं और पावन हम शुद्ध को कहते हैं। अगला है ग्रह और गृह। ठीक है, आपको यहाँ देख रहा होगा, इसमें जो ग्रह है उसके अंदर र की मात्रा लगी हुई है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रह। ठीक, और अगला है गृह। ठीक, तो ग्रह और गृह में क्या डिफरेंस है? एक होता है घर और एक होता है पृथ्वी। ठीक है, अगला है कम और काम। कम यानी थोड़ा और काम तो आप सब जानते ही हैं। तो ये थे आपके कुछ जोड़े, जिसमें कि सिर्फ मात्रा के परिवर्तन से ही, एक मात्रा के जुड़ जाने से ही जो है उनका अर्थ बदल गया। अगला है कुछ कलाकारी। कब आऊँ वाले किस्से को चित्र कथा के रूप में लिखो। तो आपको जो है चित्र बनाते हुए जो है कहानी को समझाना है। अगला है क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो बच्चों, जब हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बात करते करते जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बोल देते हैं। अगर हम वो एक्स्ट्रा वर्ड्स ना भी बोलते तो भी जो है हमारा सेंटेंस पूरा ही होता, कंप्लीट ही होता। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इन सेंटेंसेस में क्या वर्ड एक्स्ट्रा है वो आपको जो है ढूंढना है। पहला सेंटेंस है, बाज़ार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो बच्चों, आप सबको पता है कि धनिया कैसा होता है? हरा होता है। तो जब हम बाज़ार से धनिया लेकर आएंगे तो हरा ही लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो हरा शब्द है वो फालतू है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हम सिर्फ कहें कि बाज़ार से धनिया पत्ती ले आना तो वो भी ठीक है। अगला सेंटेंस है, एक पीला पका पपीता काट लो। तो यहाँ पर क्या है कि जो पपीता है वो तो हमें पता ही है कि कैसा होता है, पका हुआ ही होता है और पीले रंग का ही होता है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा शब्द एक्स्ट्रा हो सकता है? पीला। ठीक है, तो अगर हम पका हुआ पपीता काटेंगे तो वो कैसा होगा? पीले रंग का ही होगा। अगला है, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो बर्फ़ है वो कैसी होती है? ठंडी ही होती है। अगर आप ये ना कहोगे कि ठंडी बर्फ़ तो भी समझ जाओगे ना कि बर्फ़ कैसी है? ठंडी है। तो यहाँ पे ठंडी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ेबा, बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लाओ। तो अगर आप नींबू तोड़ने जाओगे तो आप ताज़े ही नींबू तोड़ के लाओगे, है ना। तो ताज़े लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेड़ पे जितने भी नींबू लगे हैं वो सब ताज़े ही हैं। अगला सेंटेंस है, बेकार की फालतू बात मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फालतू शब्द है वो क्या है? एक्स्ट्रा है। क्योंकि आप अगर बोलोगे बेकार की बात मत करो तो वो ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि जो बेकार की बात है वो फालतू बात ही होती है। तो यहाँ पे फालतू जो शब्द है उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर भी ख़त्म होते हैं। ओके।